हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज आपके लिए इस वीडियो में एमएड फर्स्ट सेमेस्टर महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के जो है फोर्थ पेपर जो कि एजुकेशनल रिसर्च है का फोर्थ यूनिट प्रदत्त संग्रहण के उपकरण टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन में जो है डाटा कलेक्ट करने की प्रविधियों और उनके अंतर्गत आने वाले विधियों का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा इस सब्जेक्ट का जो है लास्ट यूनिट है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और उसके भी पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने से हमारा थोड़ा सा जो है उत्साह बढ़ता है और आपके लिए हम नए नए वीडियोज़ जो है ले आते हैं। ठीक है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और समझते हैं कि प्रदत्त संकलन के या प्रदत्त संग्रहण के उपकरण क्या होते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी भी अनुसंधान कार्य में हम किसी जनसंख्या से, किसी एक समूह से हम कुछ लोगों को चुनते हैं और उन लोगों से प्राप्त आंकड़ों को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। वे आंकड़े किस तरह से प्राप्त किए जाएं, ये उस समूह की विशेषताओं, उनके गुणों पर निर्भर करता है। उसमें हमने उस समूह से किन चरों को हमने जो है लिया है और किन चरों का हमें मापन करना है, उन चरों की प्रकृति के आधार पर भी और प्रतिदर्श की प्रकृति के आधार पर भी हमारा प्रदत्त संग्रहण का उपकरण जो है निर्धारित किया जाता है। जैसे हमें किसी विद्यालय के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को मापना है तो हमारे पास विद्यालय एक जनसंख्या हो गया। अब उस जनसंख्या से जिन लोगों को चुना जाएगा, विद्यालय में बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, बहुत अलग अलग स्तर के विद्यार्थी होंगे, तो उनमें से हमें कुछ सैंपल को चुनना है, प्रतिदर्श को चुनना है। ये प्रतिदर्श जब हम चुन लेंगे, अब उनकी शैक्षिक उपलब्धियों का मापन हम करेंगे। तो अब शैक्षिक उपलब्धि हमारा ये चर हो गया, जनसंख्या हमारा, जनसंख्या से जो हमने कुछ लोगों को चुना वो हमारा सैंपल हो गया। ठीक है, अब इस उपलब्धि को हम किस तरीके से मापेंगे? क्या हम टेस्ट लेंगे? क्या हम उनके लिए कुछ लिखित परीक्षाएं आयोजित करेंगे? अब लिखित परीक्षा किस तरह से हो सकती है? या फिर हम उनकी मौखिक परीक्षा लेंगे, जैसे कि इंटरव्यू होता है, इस तरह से हम लेंगे। ठीक है ना। या उनके व्यवहारों को देखेंगे। ठीक है, किस तरीके से हम उनके उपलब्धि का परीक्षण करेंगे। ठीक है ना। तो जो तरीका हम अपनाते हैं किसी भी चर का मापन करने के लिए, वही प्रदत्त संकलन के उपकरण कहलाते हैं। ठीक है ना। तो अब उपकरणों को देखने से पहले हम उन उपकरणों के जो है उपकरणों का उपयोग करने वाली विधियों को जान लेते हैं, जिन्हें हम प्रविधि के नाम से, टेक्निक के नाम से जानते हैं। यानी कि उपकरणों को प्रयोग करने के तरीके। ठीक है ना। किस तरीके से हम प्रदत्तों का संकलन करेंगे, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा हम किसी आंकड़ों को संकलन करेंगे, पहले उसको हम जान लेते हैं। और इसे ही जो है हम तकनीक, प्रविधि कहते हैं। ठीक है ना, जिसको अंग्रेजी में टेक्निक कहा जाता है। ठीक, सामान्यतया ये जो प्रदत्त संकलन के उपकरण होते हैं वो मात्रात्मक अनुसंधान, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होते हैं, उनमें हम प्रदत्तों के संग्रहण करने के लिए ये कार्य करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे तरीके होंगे जिसका उपयोग करते हुए हम प्रदत्तों का संकलन या डाटा कलेक्शन करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे 5 तरीके हैं जिनके द्वारा हम आंकड़ों का संकलन करते हैं। ठीक है ना। पहला अवलोकन प्रविधि या ऑब्जर्वेशन टेक्निक, दूसरा जिसे हम स्व आख्या प्रविधि या सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक कहते हैं, तीसरा जिसे परीक्षण प्रविधि या टेस्टिंग टेक्निक कहते हैं, चौथा जो है वो समाजमितीय प्रविधि जिसे सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स कहते हैं, और पांचवा जो है वो प्रक्षेपीय प्रविधि या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जिसको कहा जाता है। ठीक है, आइए इन सभी को एक एक करके संक्षिप्त रूप में समझ लेते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले देखते हैं अवलोकन प्रविधि। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे। अवलोकन का मतलब होता है देखना, यानी कि ऐसे सभी तरीके जिनमें हम सामने वाला जो व्यक्ति है या जो समूह है उसको किसी प्रकार से देखकर स्वयं से मापन करें, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे अवलोकन प्रविधि। यानी कि एक अनुसंधानकर्ता अपने सामने जो भी व्यक्ति है उसके व्यवहार को, उसकी प्रवृत्ति को, या उसे सामने से उसको जो है देख कर अपनी आंखों से, ठीक है, और उसका मापन करे, ठीक है, और किसी भी तरीके का मापन हो सकता है, तो यह जो है अवलोकन प्रविधि कहलाएगा। तो वही यहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को देखकर या अवलोकित करके उसके गुणों का अगर मापन कर रहा है तो यह है अवलोकन प्रविधि, ठीक है ना। और इस अवलोकन प्रविधि को जो अनुसंधान करता होता है वह लिखित रूप में जो है उसको नोट करता है, ठीक है ना। इसके लिए इसको औपचारिक यानी कि औपचारिक रूप से उसको लिखता है। तो इसके लिए क्या करता है, मापन करता भिन्न भिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग करता है। यानी अवलोकन प्रविधि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उपकरण आते हैं, जिसमें से कुछ उपकरण जैसे चेकलिस्ट, अवलोकन चार्ट, परीक्षण मापनी, एनेक्डोटल अभिलेख इत्यादि उपकरण जो है अवलोकन प्रविधि के अंतर्गत जो है प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अवलोकन प्रविधि की विश्वसनीयता और वैधता थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी यह प्रारंभिक आंकड़ों के संकलन में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक प्रविधि के रूप में तो यह व्यापक है, लेकिन एक उपकरण के रूप में, ठीक है ना, प्रविधि जो हमारी है देखकर मापन करने का जो तरीका है इसके रूप में तो व्यापक है, लेकिन एक उपकरण के रूप में ये इसका प्रयोग सीमित है। केवल और केवल प्रारंभिक अनुसंधानों में जो हम जब अनुसंधान की शुरुआत करते हैं तो उस दौरान इस उपकरण के रूप में इसका उपयोग करते हैं। आगे हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो आइए अब दूसरी विधि की ओर चलते हैं, जिसको कहेंगे स्व आख्या प्रविधि, सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक। सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक क्या होता है, जिसका मतलब कि स्वयं से रिपोर्ट बना लेना, ठीक है। तो स्वयं से रिपोर्ट बनाने का यहाँ पर मतलब ये है कि जब इस प्रविधि में जिस व्यक्ति का मापन किया जा रहा है उसके व्यवहार से संबंध में जानकारी पूछी जाती है, ठीक है, अर्थात हम स्वयं उसी व्यक्ति से जानकारी पूछते हैं, ठीक है ना। हमारा अवलोकन में पूछा नहीं जाता है, स्वयं से देखकर अपने अनुमान के, अपने अनुभव के आधार पर हम जो है रिपोर्ट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर स्व आख्या प्रविधि में हम उस व्यक्ति से ही सीधा जानकारी पूछ लेते हैं। दूसरे शब्द में कहा जा सकता है कि व्यक्ति अपने बारे में स्वयं सूचनाएं देता है, ठीक है, जिसके आधार पर उसके गुणों को जो है अभिव्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो यह प्रविधि प्राय जो है सामाजिक वांछनीयता से प्रभावित होती है, ठीक है। यानी कि हम किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं, बातचीत करके उससे कुछ प्रश्नों को पूछते हैं, उन्हीं प्रश्नों में हम अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं, ठीक। तो ये जो है, ये जो प्रविधि है ये कहलाएगी स्व आख्या प्रविधि। इसका थोड़ा दोष भी है कि हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति जो चीज़ें हम पूछ रहे हैं उसको सही न बताकर कुछ गलत अपने मन से चीज़ें बता दे, ठीक है। तो हो सकता है कि ये प्रविधि का उपयोग करते समय कुछ दोष, कुछ त्रुटियां आ सकती हैं, ठीक है ना। फिर भी इसका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। इस प्रविधि के अंतर्गत प्रयोग होने वाले उपकरणों में सबसे पहले प्रश्नावली, साक्षात्कार, अभिवृत्ति मापनी इत्यादि जो है इसके लिए कुछ, इस प्रविधि के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कुछ उपकरण होते हैं, ठीक है। तो स्व आख्या प्रविधि का मतलब ये होता है, आप समझ चुके होंगे। आइए अगले टॉपिक को हम बढ़ते हैं और समझते हैं परीक्षण प्रविधि। परीक्षण प्रविधि क्या है, नाम में स्पष्ट समझ में आ रहा है कि इसमें हम परीक्षण करेंगे, परीक्षा लेंगे, ठीक है। तो जब हम किन्हीं परीक्षाओं के माध्यम से, किसी टेस्ट के माध्यम से जब हम मापन करते हैं व्यक्ति के व्यवहार और गुणों का, तो इसे कहेंगे परीक्षण प्रविधि। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति या वस्तु को किसी ऐसी परिस्थिति में रखा जाता है जो उसके वास्तविक व्यवहार या गुणों को प्रकट कर दे, ठीक है। तो व्यक्ति को कुछ ऐसा कार्य, कुछ ऐसी परिस्थिति में ला दिया जाता है जिससे वह अपने व्यवहारों को व्यक्त कर दे, ठीक है। तो वही उसी को हम परीक्षण या परीक्षा कहते हैं। हम कुछ ऐसे उनको कुछ टेस्ट देते हैं, कुछ ऐसा टास्क देते हैं, कुछ ऐसे कार्य देते हैं जिसको वो करते हैं और उसी कार्य को करने के दौरान वह
अपने व्यवहारों को व्यक्त कर देते हैं और उनका उन व्यवहारों का, उन गुणों का हम अंकिक रूप में मापन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मापनकर्ता मापित व्यक्ति के सम्मुख कुछ परिस्थितियां या समस्याएं रख देता है, देखिए, तथा उन पर व्यक्ति के द्वारा की गई प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसके गुणों की मात्रा का निर्धारण यहाँ पर कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ उपकरण जो हैं जैसे संप्राप्ति परीक्षण है ना, अचीवमेंट टेस्ट, बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण, ठीक है, और अभिरुचि परीक्षण, मूल्य परीक्षण, गुणवत्ता परीक्षण आदि विभिन्न प्रकार के कई सारे परीक्षण जो होते हैं, ठीक है ना, जो कि इस परीक्षण प्रविधि के अंतर्गत उपयोग किए जाते हैं, जो कि एक उपकरण है। ठीक है, परीक्षण प्रविधि के अंतर्गत आने वाले उपकरण होते हैं। ठीक, यह प्रविधि जो है वास्तविक गुणों को प्रकट करने का जो प्रयत्न करती है। ठीक, बात समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा यहाँ पर अगला जो हमारी प्रविधि है वह है समाजमितीय प्रविधि, सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स। ठीक है, नाम है समाजमितीय, ठीक है ना, समाज है यहाँ पर, समाज मितीय या सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स। इनमें क्या किया जाता है, देखिए, ये जो प्रविधि होती है, जब हमें किसी समूह में उपस्थित लोगों के बीच सामाजिक संबंधों, उनके बीच के समायोजन और उनके बीच की अंतःक्रिया जो इंटरेक्शन होता है, उसके मापन के लिए जब हम मापन करना चाहते हैं तो हमें समाजमितीय प्रविधियों का उपयोग करना पड़ता है। इसमें कोई व्यक्ति, किसी समूह में कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्तियों से किस प्रकार के संबंध रखता है, उसके विचार दूसरों के प्रति क्या है, किस किस प्रकार के जो है अभिवृत्तियाँ वो दूसरे व्यक्तियों के प्रति रखता है, किस प्रकार की सोच रखता है, इन सब चीज़ों का जो मापन करना होता है, तब हम समाजमितीय प्रविधियों का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उत्तर और प्रति उत्तरों का जो है विश्लेषण किया जाता है और उस विश्लेषण के द्वारा हम व्यक्ति के परस्पर संबंधों का जो अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सामाजिक संबंध, जिसको सोशल रिलेशनशिप कहते हैं, सामाजिक गुथन है ना, जिसको सोशल कोहेसिवनेस कहते हैं, और सामाजिक गत्यात्मकता, जिसको सोशल डायनामिक्स जैसे चर होते हैं, उनका मापन करने के लिए जो है सर्वोत्तम विधि होती है। तो समाजमितीय प्रविधियों में हम सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगली प्रक्षेपीय प्रविधि, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ठीक है ना, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। अब देखिए, हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी गुण होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त वो नहीं कर पाता है और कभी कभी वो बताना भी नहीं चाहता है। ठीक है, तो व्यक्ति के अंदर छिपी हुई धारणाएं, ऐसी चीज़ें जो कि वो उसके अंदर छिपी हुई हैं, वह स्वयं भी उसको व्यक्त नहीं कर पाता है जब उससे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो। ठीक है ना, तो इस स्थिति में हम उसके अंदर की चीज़ों को कैसे बाहर लाएंगे, कैसे मापेंगे, जैसे उसके विचार, उसके पसंद नापसंद, उसके दृष्टिकोण, उसकी आवश्यकताएं, ठीक है ना, उसका व्यक्तित्व किस तरीके का है, ठीक है ना, तो जिसे वो बताना नहीं चाहता लेकिन हम फिर भी उसका मापन, उसको पता करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम प्रक्षेपीय प्रविधियों या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का उपयोग करते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि व्यक्ति के सम्मुख कोई जो है अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस या असंरचित उद्दीपन को है प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ उसके सामने प्रस्तुत की जाती है जिसको देखकर वह उत्तेजित हो जाता है, वह किसी प्रकार से उसकी उत्तेजना हो सकती है। ठीक है, और उसके प्रति वह अपनी प्रतिक्रिया देता है और उसी दी गई प्रतिक्रिया के द्वारा हम व्यक्ति के व्यवहार का, उसकी सोच, पसंद नापसंद, दृष्टिकोण, आवश्यकता या व्यवहार का अध्ययन जो है हम कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रविधि में यह धारणा है कि व्यक्ति अपनी पसंद नापसंद, विचार, दृष्टिकोण, आवश्यकता आदि को अपनी प्रतिक्रिया में व्यक्त कर दे रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। इस प्रतिक्रिया का विश्लेषण करके उस व्यक्ति के गुणों को जाना जा सकता है। इसके अंतर्गत रोरशा का शाही द्रव्य परीक्षण, लक्ष्य परीक्षण, थीमेटिक एटीट्यूड टेस्ट, जिसे कि थीमेटिक एटीट्यूड टेस्ट और शब्द सहचार्य परीक्षण, पूर्ति परीक्षण आदि इस प्रविधि के उपयोग जो है के द्वारा हम इस प्रविधि का उपयोग करते हैं और लोगों के व्यवहार को माप
लेते हैं। तो प्रक्षेपीय प्रविधियों को भी हम यहाँ पर कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझ में बात आया? तो ये हमारे पास कुछ विधियां हैं, कुछ प्रविधियां हैं, ये तरीके हैं जिनका उपयोग करके हम व्यक्ति के या किसी समूह के गुणों या विशेषताओं का मापन कर लेते हैं। ठीक है, अब इन प्रविधियों के अंतर्गत कुछ उपकरण आते हैं, जैसा कि यहाँ पर कुछ उपकरणों का नाम भी बताया गया है। इन उपकरणों को हम एक एक करके अगली वीडियोज़ में जो है वो समझेंगे। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।